कि इंटरनेट, हाउ डू यू सिंप्लीफाई ऑल दिस? इंटरनेट क्यों रुका हुआ है? वो फरवा बेसिकली आपको जो सच्चा जवाब देने चाह रही थी, तो इंटरनेट की जगह उनकी आवाज़ भी जो है वो बंद हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये टॉपिक इतना ही जो है लाइक टैबू है इसके बारे में बोलना कि इंटरनेट पाकिस्तान में कौन बंद करना है, बहुत मासूमाना सवाल है। लेकिन एक्चुअली सबको पता है कि इंटरनेट जो है वो पाकिस्तान में कौन बंद करना है। और अभी जो इस टाइम पर बहुत ही मज़ाक़ खेज़ किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं, हमारी जो मिनिस्टर हैं वो बैठी हुई थी एक्सप्लेनेशन करते हुए कि वीपीएन की वजह से वो आ जाता है, उसमें लैग आ जाता है, दैट्स व्हाई इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में इस कौम को बेवकूफ़ बनाने में लाइक इतने एजुकेटेड लोगों के सामने इस किस्म की बात करना, आई डोंट नो, मैं तो अपनी तस्दीक समझता हूँ कि हमारी मिनिस्टर टीवी पर बैठकर जो है वो हमें ऐसी एक्सप्लेनेशन दे रही है जिसके कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। या तो आपने बंद किया है तो आप उसको जो है अपनी पॉलिसीज को ऑन करें, और अगर बंद नहीं किया तो बता दें फिर किसने। तो इफ्तिखार साहब, आपको ये साइंटिफिक रीजन नहीं लग रही? कोई कट डाउन हो गया है या सब में ये अंडर वाटर कुछ तकनीकी मसाइल आ गया है? आपको ये साइंटिफिक नहीं लग रहा? देखिए कोई छह अलग रीजंस जो है वो बताए गए हैं। पहले ये बताया गया कि वीपीएन की वजह से है, फिर एक आ गया कि फायरवॉल इंस्टॉल कर दिया है, फिर ये क्या है अगर जो है वो कि फायरवॉल अभी इंस्टॉल हो रहा है, फिर एक आके अक्टूबर में जो है वो जाकर ठीक होगा, फिर कहा इफ्तिखार साहब आप बिल्कुल गलत लफ्ज बोले आपने, मुझे तस्दीक करना चाहती हूँ मैं आपकी। फायरवॉल नहीं है, फाइबर वॉल है, फाइबर है ये। जमहूरियत है, कुछ भी कह सकते हैं। गलत कह रही है तो आप मेरी तस्दीक कर दें, अगर मैंने गलत बोला तो आप यू कैन करेक्ट मी एनी टाइम। सो बेसिकली हम समझ रहे हैं ना कि इंटरनेट के इश्यूज क्या है, क्या इश्यूज है। जी 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 फरवा, वैसे ही जैसे ग्राउंड टू अर्थ है, यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों को पता है। अच्छा ये नया है, ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने नहीं सुना था। ओके जी जी इफ्तिखार साहब प्लीज कंप्लीट करें। नहीं, अब इसमें देखें ना, चाहे वो फायरवॉल, असल मसला जो है ना फायरवॉल का, वो बहुत सारे जो हमारे इदारे हैं उनकी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आ रही है। उसको ये मैं आपको जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अब वो आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, मैसेजेस की फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें एक इश्यूज हैं। और जिनके लिए ये सारा किया जा रहा है या जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। आप एक फायरवॉल लगाएंगे, उसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन जो है लाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो हमें हकीकत के साथ चीज़ों को देखना चाहिए, आंखें बंद करके जो है वो नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे ममालिक में, चाइना में, यूएई में, अरब रियासतों में जो है वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है नहीं, जहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे वो सबको पता है वो क्यों नहीं चल रहे। अब जो पीटीए का मौक़िफ़ है वो तो ये कहता है कि जी केबल्स ख़राब हो गई हैं, पहले 1 थी अब 4 भी ख़राब हो गई है, और वो अक्टूबर तक जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन असल मसला जो है वो इंटीग्रेशन है। जब ये इंटीग्रेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा मोहम्मद आदिल साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो आप साइंटिफिक रीजंस बता रहे हैं, बिल्कुल सर आपका बहुत अच्छा होमवर्क है, लेकिन ये जो रिसेंट एक साइंसी तहकीक जिसको कोट भी किया हमारी मिनिस्टर ने कि वीपीएन के ज़्यादा इस्तेमाल से भी ऐसा हो सकता है, तो ये इस रिसेंट तहकीक से आप मुत्तफिक हैं मोहम्मद आदिल साहब? देखें, वो वीपीएन के हवाले से भी 2010 में भी इन्होंने पॉलिसी बनाने की कोशिश की, 2022 में भी बनाने की कोशिश की, अब भी की। अब भी इनकी कोशिश है कि जिस सिर्फ मखसूस वीपीएन को जो है पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए। तो ये सारा कुछ चल रहा है। हुकूमत को बेसिकली तो कानून साजी करनी चाहिए साइबर के हवाले से। जी जी ठीक है, जी फरवा भी कुछ कहना चाह रही है। जी फरवा जी जी। मैं मेरा जवाब नहीं हुआ था तो मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ कि ये बड़ा मुज़ैका खेज टॉपिक है, लेकिन हंसी रोकते हुए मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। देखिए आप मत रोकिए, आप हंसे भी और जवाब भी दें, दोनों कर लें आप। चलिए मैं ये हंसने वाली बात है जो मैं अगली आपसे करने वाली हूँ कि एक तरफ हम ट्विटर हमारा वीपीएन के बगैर चल नहीं रहा। अच्छा, वीपीएन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके एंड पे जो सर्वर होता है वो स्लो हो जाता है, वो ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं डालता। बीसीओ प्रोग्राम हमने कर चुके हैं टेक्निकली लोगों के साथ बैठ के, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप हमारे मुआशरे में अंदाजा लगाएं बतूल कि कच्चे का डाकू यूट्यूब चैनल बना रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर की ऑप्शन दे रहा है, वहां तक तो हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन हमने डिजिटल दहशतगर्दी के नाम पे एक ऐप बंद ही कर दिया,
फायरवॉल लगा के 64% यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की रैंकिंग में चौथे नंबर पर है, भारत पीछे है। बेचारे इतने महदूद वसाइल के साथ हमारे नौजवान लगे होते हैं रिस्क रोटी कमाने के लिए, उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। अरबों रुपए का नुकसान आप कौम को पहुंचा रहे हैं, जो बेचारे आप लोगों की नौकरियों पे डिपेंड नहीं करते, अपना कुछ कर रहे हैं। और सिर्फ आप उनका नहीं कर रहे, आप ओवरऑल जो रेमिटेंसेस इकट्ठे करने वाले हैं उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दुनिया जहां पाकिस्तान पहला मुल्क था खित्ते में जिसने 5G का कामयाब तजुर्बा किया था, अब माशाल्लाह ना 5G रहा ना 4G रहा। मेरा ख्याल से अब वो एज जो आता है ना, वो भी किसी का आ जाए तो बड़ी बड़ी गनीमत है। क्या कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहिबा, या हमारी कैबिनेट के लोग इस बारे में सोच ही नहीं रहे। खुद भी वो बेचारे VPN लगा के ट्विटर इस्तेमाल करें। कम से कम यही सोच लें कि आप अवाम का रिस्क बंद कर रहे हैं। फाइवर ने 31 जुलाई को पाकिस्तानियों के अकाउंट टेम्परेरी फ्रीज कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारे नौजवान जो ऑनलाइन रिस्क कमा रहे थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे, जो आप पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, उन बेचारों के रिस्क पे लात मार दी आप लोगों ने। तो आप लोग कर क्या रहे? अगर आपने करना ही है ना तो सर वो लाइक सब्सक्राइब शेयर कच्चे के डाकू को पकड़े, उसका कोई बंदोबस्त करें, सानू बख्श दे। माइंड ब्लोइंग फरवा, बट व्हाट एन आर्ग्यूमेंट, वेरी इंप्रेसिव। लेकिन बात यह है कि आपको अगर कोई लग रहा है कुछ गलत कर रहा है, आप ज़रूर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आपको कोई लगता है कि कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, किसी को डिफेम कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे सिक्योरिटी के हालात ख़राब होते हैं, प्लीज़ उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करें। लेकिन वो इतनी जनरलाइज्ड और स्वीपिंग नहीं होनी चाहिए कि उससे लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासर हों। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान को स्टोन एज में मत भेजें। लोगों के रोज़गार इससे जुड़े हुए हैं, लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। कम ऑन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कभी कभी जो चीज़ों के मसाइल होते हैं वो किसी टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट के बियॉन्ड भी हो सकते हैं। तो तरक्की याफ्ता कौमों की तरफ सोचें तो आपको नए आइडिया ज़रूर आएंगे, बजाय कि हर मसले पे इंटरनेट बंद कर दें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।